नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे में है, लेकिन विदेशी दौरे के चक्कर में प्रधानमंत्री की जो खुद की पार्टी है उस पार्टी में ज़बरदस्त तरीके से सिरफुटौल चल रहा है। मोदी विदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपाइयों में कलेश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो धमकियां भी देनी शुरू कर दी गई है। मोदी जी के सच्चे सिपाहियों ने धमकियां दे डाली है। मोदी जी की और टेंशन विदेश में बढ़ गई होगी। एक तो मोदी जी देश के लिए दिन रात काम करते हैं, विदेशी दौरा लगातार करते रहते हैं कि कैसे देश का भला हो जाए, तरक्की हो जाए, और वही मोदी जी की पार्टी के नेता उनके कामों में खलल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कौन करता है भाई? ऐसे कौन करता है? क्या मोदी जी को ये सब अच्छा लगेगा? वो विदेश में बैठे बैठे ये सब खबर देख रहे होंगे, उनकी पार्टी के बड़े नेता उनको अपडेट दे रहे होंगे कि भैया ये हो गया, मोदी जी ऐसे पार्टी के नेताओं ने छोड़ दिया है, बगावत कर दिया है। जब से हरियाणा की लिस्ट आई है उसके बाद तो हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। कई नेता, कई मंत्री जो है पार्टी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कुछ तो कांग्रेस भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ खुलकर धमकियाँ देना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में मोदी जी विदेश में कितना टेंशन ले। आप सोचिए दोस्तों कि आपके परिवार में कोई कलेश हो और आप बाहर हैं, और आपको जब ये बात पता चले कि मेरे घर में इस तरीके का कलेश हो रहा है, छोड़ छोड़ कर घर से लोग भाग रहे हैं, टेंशन तो होगी ना। ठीक वैसे ही मोदी जी की टेंशन विदेश में बढ़ाई जा रही है भाजपाई नेताओं के ज़रिए। कम से कम विदेश में बैठे हुए मोदी को सुकून तो दे दो भाई, 2 पल की सुकून से वो जी सके। इतनी तो वो मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जी के सर पर इस तरीके से आफत ला रहे हो। कम से कम पार्टी की छवि को ही तो देख लिया जाए, पार्टी की छवि को ही देखकर उस पर तरस खा लिया जाए कि भाई बीजेपी का नाम तो दुनिया भर में बजता है, डंका बजता है, और हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु के पार्टी में अगर ऐसी ऊंची ऊंची हरकतें होंगी तो कैसे चलेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 4 अक्टूबर को हरियाणा में पहले ही चरण में पूरा चुनाव जो है संपन्न कर दिया जाएगा, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, और पहली लिस्ट जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में बवाल मच गया है। कल रात से ही उठापटक हो रहा है, इतना ज़्यादा उठापटक हो रहा है कि पार्टी के नेता मंत्री मोदी जी को, बीजेपी को धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें बता दूँगा, जो किया है उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे ही विपक्ष सर पर चढ़कर तांडव मचा रहा है। इंडिया गठबंधन ने पहले ही बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ पूछ करके उनके कई सपनों पर पानी फेर चुका है, लेकिन अब और ज़्यादा विपक्षी दलों को हथियार दे दिया गया है मोदी जी के नेताओं के ज़रिए ही। वो हथियार है भारतीय जनता पार्टी में खुलकर बगावत, और उनके ही नेता मंत्रियों के ज़रिए बगावत इस तरीके से कि चलिए मैं आपको वो खबर ही दिखा दूं कि मंत्री साहब क्या कह रहे हैं, नेताजी क्या कह रहे हैं, बीजेपी छोड़कर क्या बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, टिकट ना मिलने पर बिजली मंत्री ने बीजेपी ही छोड़ दिया। बोले कि भाजपा का डब्बाली से ऑफर ठुकराया, चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, अपनी ताकत ज़रूर दिखाऊंगा। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के बिजली मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने टिकट ना देने पर भाजपा छोड़ दी है। कल बुधवार को भाजपा की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद उन्होंने गुरुवार को समर्थकों से मीटिंग की, अपने समर्थकों से बातचीत की, जहां रंजीत चौटाला ने साफ कहा है कि भाजपा हाईकमान ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, मगर मैं वहां से नहीं लड़ना चाहता हूं। मैं इसी समय पार्टी छोड़ रहा हूं और रनिया विधानसभा से ही 90% निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अपने मनपसंद सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। रंजीत ने कहा है कि आगामी 8 सितंबर को रनिया में मेरा बड़ा रोड शो निकालकर भाजपा को अपनी ताकत का मैं एहसास करवाऊंगा कि मेरे पास लोगों का, जन का क्या समर्थन है, कैसे जनता मुझे समर्थन करती है। मैं अपनी ताकत के जोर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाऊंगा, शक्ति प्रदर्शन करके, कि मेरे पास, मेरे खेमे में अभी भी लोग मौजूद हैं। रंजीत ने आगे कहा है कि आगामी 8 सितंबर को जो है रोड शो करूंगा, और उसके बाद
जी हाँ, रंजीत चौटाला पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीवाल के बेटे भी हैं। भाजपा में उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कर हिसार से चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि वो चुनाव तब हार गए थे। इसके बाद वो सिरसा के रनिया से अपनी विधानसभा सीट पर फिर से टिकट मांग रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने उनका पत्ता साफ कर दिया है, पत्ता काट दिया है। अब इसी बात से भाजपा के ये बिजली मंत्री साहब जो हैं वो बेहद खफा हो गए और सीधे तौर पर बीजेपी को, मोदी जी को धमकी दे रहे हैं, तुम्हें देख लूँगा, आगे देखो क्या होता है। अभी तो बस तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन आगे देखना कि मैं किस तरीके से जो है 8 सितंबर को अपना दल बल ताकत जो है सब एक साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हारने के बाद रनिया के विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद भाजपा ने रंजीत चौटाला को मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की कैबिनेट में बिजली मंत्री बनाए रखा था। रंजीत चौटाला के लिए बगावत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले रंजीत चौटाला अपने पिता देवीलाल की पार्टी लोकदल को छोड़कर कांग्रेस भी गए थे, लेकिन कई साल कांग्रेस में रहे और जब कांग्रेस ने रनिया से उनका टिकट काट दिया तो वो इसी तरीके से 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता था और भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया था। लेकिन भाजपा सरकार में उन्हें ऊर्जा मंत्री की जो जगह है वो दी गई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों पर दाव खेला जा रहा है, जिसमें पुराने चेहरों का पत्ता साफ कर दिया। और पुराने चेहरे इस कदर जो है दुखी हो चुके हैं कि वो सीधे तौर पर बीजेपी को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, मोदी को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गोपाल कांडा सिरसा से विधायक है, उनके भाई गोविंद कांडा भाजपा में हैं, उनके बेटे धवल हलोपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीत चौटाला ने इसकी शिकायत पार्टी के नेतृत्व से भी की थी, हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। अब रंजीत चौटाला भाजपा को खुला चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो टिकट नहीं देंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक पार्टी और आरएसएस के सर्वे के अनुसार रंजीत चौटाला से रनिया विधानसभा हल्के के लोग नज़र आ रहे हैं। उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, इस वजह से उनको रनिया छोड़कर हिसार से लोकसभा चुनाव जो है लड़ने की टिकट दी गई थी। दूसरा, जिन लोगों में 2019 में भाजपा को दरकिनार कर दिया था, रंजीत चौटाला को वोट दिया था, वो भी खासे नाराज़ है। इसलिए पार्टी रंजीत चौटाला के नाम पर रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार उठापटक नज़र आ रहा है। अब इतना ज़्यादा उठापटक होगा तो एक अस्थिर पार्टी किस तरीके से भूचाल और भूकंप का शिकार होगी, ये आपके सामने है। कैसे बार बार हरियाणा में जो है चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और उससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से जो है लड़ती भिड़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, एक और मंत्री जो हैं मोदी जी की पूर्व मंत्री, वो भी मोदी जी को धमकी दे रही हैं, कह रही हैं टिकट कटने पर रोते रोते पूर्व मंत्री हैं कविता उनका नाम है, कि बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम है, उम्मीदवार बदलने को कहा है, समर्थकों की खट्टर के खिलाफ नारेबाजी देखने सुनने को मिल रहा है। यानी कि एक मंत्री तो कम थे कि दूसरे ने भी 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है पार्टी में भूचाल लाने के लिए। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा की टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। जहां रात को दर्जनों भर से ज़्यादा पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी, तो वहीं सुबह समर्थकों की मीटिंग में टिकट कटने से उदास कविता जैन की आंखों में आंसू आ गए। राजीव जैन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की है और निखिल मदान को टिकट देने का विरोध किया है। कविता जैन ने 8 सितंबर तक भाजपा के आलाकमान को समय दिया है। इसके बाद वो फैसला करेंगे कि भाजपा में रहना है या नहीं रहना है। राजीव जैन ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। तो ये सब कुछ बीजेपी के अंदर दिया जो है नाराज़गी और धमकियां का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।